नमस्कार दोस्तों, आइका खबरें दिसंबर एपिसोड में आपका स्वागत है। पहली बात तो ये कि इस महीने काफ़ी सारी जॉब्स, गिग्स, इंटर्नशिप्स ओपन हैं, इसलिए हमने इस महीने के न्यूज़ की नौकरी सेक्शन ऑलरेडी रिलीज़ कर दी है। आप हमारे ऑफिशियल इंस्टाग्राम और फेसबुक पेजेस ज़रूर चेक कीजिए और इस न्यूज़ वीडियो को अपने दोस्तों, स्टूडेंट्स और जूनियर्स को ज़रूर शेयर कीजिए। क्या पता कोई अप्लाई कर दे, किसी को अपॉर्चुनिटी मिल जाए। धन्यवाद। अब हैं हाइलाइट्स। छत्तीसगढ़ में AI एनेबल्ड डिजिटल स्टोरी टेलिंग ट्राइबल म्यूजियम का उद्घाटन। छत्तीसगढ़ की नवा रायपुर में देश का पहला डिजिटल ट्राइबल म्यूजियम शहीद वीर नारायण सिंह मेमोरियल एंड ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम 1 नवंबर 2025 को PM नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटित किया गया। ये म्यूजियम 14 प्रमुख आदिवासी रिवॉल्ट्स और फ्रीडम फाइटर्स की कहानियों को इंटरैक्टिव AI पावर्ड स्टोरी टेलिंग के जरिए जीवंत रूप में पेश करता है। ये पहल ट्राइबल हिस्ट्री और कल्चर को संरक्षित करने, उन्हें राष्ट्रीय चेतना में लाने और युवा पीढ़ी से जोड़ने के महत्वपूर्ण कदमों में से एक है। 19 साल की पंजाबी रैपर परम टाइम्स स्क्वायर बिलबोर्ड पर फीचर हुई। सिर्फ 19 साल की उम्र की पंजाबी रैपर परम ने इतिहास रच दिया है, क्योंकि उन्हें न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में स्पॉटिफाई इक्वल बिलबोर्ड पर जगह मिली। ये उपलब्धि उनके संगीत सफर के साथ साथ पंजाबी संगीत को ग्लोबल मंच पर नई पहचान दिलाने का एक महत्वपूर्ण कदम है। पंजाब के एक छोटे से गांव से इंटरनेशनल अटेंशन तक पहुंचने वाली परम आज इंडिपेंडेंट और वुमेन आर्टिस्ट्स के लिए इंस्पिरेशन बन गई हैं। स्पॉटिफाई का इक्वल कैंपेन टैलेंटेड वुमेन आर्टिस्ट्स को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है और परम का सिलेक्शन उनके मेहनत, इन्फ्लुएंस और आर्टिस्टिक ऑथेंटिसिटी को दर्शाता है। दुनिया के इतने बड़े मंच पर चमकना उन यंग आर्टिस्ट्स के लिए उम्मीद की किरण है जो वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन का सपना देखते हैं। ये पल परम की निजी सफलता के साथ पूरे पंजाब के कल्चरल प्राइड को भी सेलिब्रेट करती है। मूवमेंट फेस्टिवल ऑफ केरला MFOK का कोची में डेब्यू परफॉर्मेंस। केरल के शहर कोची ने मूवमेंट फेस्टिवल ऑफ केरला MFOK की डेब्यू होस्टिंग के साथ एक यूनिक आर्टिस्टिक मूवमेंट की शुरुआत की है। ये कंटेम्प्रेरी और एक्सपेरिमेंटल डांस का एक रोमांचक उत्सव है जो बॉडी मूवमेंट और इमोशनल एक्सप्रेशन के माध्यम से स्टोरी टेलिंग को हाईलाइट करता है। डांसर कोरियोग्राफर पैरिस लक्ष्मी, श्रीजित P और अभी VS द्वारा अपने कलेक्टिव बोहो के तहत क्यूरेट किया गया MFOK पहला बड़ा कार्यक्रम होगा जो कंटेम्प्रेरी मूवमेंट के साथ साथ नए सिरे से तैयार किए गए रीइमेजिन्ड क्लासिकल फॉर्म्स को भी पेश करेगा। ये फेस्टिवल 27 नवंबर को केरला फाइन आर्ट्स हॉल में फ्रांस की श्वेनले डांस कंपनी के प्रोडक्शन रिफ्ले के साथ शुरू हुआ, जिसे तिरुवनंतपुरम के अलायंस फ्रांसेज ने पेश किया। ये प्रीमियर श्वेनले डांस कंपनी के भारत दौरे का पहला परफॉर्मेंस है। इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस के गुलदस्ते के साथ MFOK केरल के परफॉर्मेंस लैंडस्केप में एक नए अध्याय की शुरुआत जैसा लगता है। एक ऐसा अध्याय जो क्यूरियोसिटी, एक्सचेंज और क्रिएटिविटी से परिभाषित है। क्लासिकल डांसर और एक्ट्रेस वैजयंतीमाला बाली को कल्चरल एक्सीलेंस के लिए मिसेस YGP अवार्ड से सम्मानित किया गया। चेन्नई में भारत कलाचार द्वारा आयोजित इंडियन जर्नलिस्ट, एजुकेशनिस्ट एंड सोशल वर्कर लेट पद्मश्री डॉक्टर मिसेस येचा गुंजा राजलक्ष्मी पार्थसारथी YGP के जन्म शताब्दी समारोह में लेजेंडरी इंडियन क्लासिकल डांसर एंड एक्ट्रेस वैजयंतीमाला बाली को डॉक्टर मिसेस YGP अवार्ड फॉर कल्चरल एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है। ये प्रतिष्ठित सम्मान उनके जीवन भर इंडियन क्लासिकल डांस, सिनेमा और कल्चरल हेरिटेज के संरक्षण व संवर्धन में किए गए योगदान को समर्पित है। भरतनाट्यम में उनके अद्वितीय प्रभाव और भारतीय फिल्मों में उनके उल्लेखनीय योगदान ने कई पीढ़ियों के कलाकारों को प्रेरित किया है, जिसके चलते वो आज भी एक सांस्कृतिक प्रतीक मानी जाती हैं। पुरस्कार समारोह में कला, संस्कृति और शिक्षा जगत के प्रतिष्ठित व्यक्तित्व शामिल हुए और उनके डेडिकेशन और आर्टिस्टिक ब्रिलियंस को श्रद्धांजलि दी। ये सम्मान न केवल उनकी उपलब्धियों को मान्यता देता है, बल्कि आधुनिक समय में ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट फॉर्म्स को प्रोत्साहित करने के महत्व को भी उजागर करता है। इसके अलावा 5 जाने माने आर्टिस्ट्स को वायलिन, वोकल क्लासिकल, भरतनाट्यम, मृदंगम और थिएटर की फील्ड्स में श्री त्याग ब्रह्मा गान सभा के एनुअल फेस्टिवल में वाणी कला सुधाकरा अवार्ड्स मिले। 5 जाने माने कलाकारों पापनासम रुक्मिणी रमणी वोकल्स, HN भास्कर वायलिन, तंजावुर के मुरुगा भूपति मृदंगम, रोजा कनन भरतनाट्यम और धरिणी कोमल थिएटर्स
को श्री त्याग ब्रह्मा गान सभा के एनुअल फेस्टिवल में वाणी कला सुधाकरा अवार्ड्स मिले। म्यूजिकोलॉजिस्ट राधा भास्कर ने इस मौके पर कलाकारों को सम्मानित किया और बताया कि कैसे वे डिसिप्लिन, डेडिकेशन और जेनरोसिटी के साथ परंपराओं को बनाए रखे हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये सम्मान आर्ट्स के प्रति उनके लाइफ टाइम कमिटमेंट को पहचान देता है। असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ने अमेरिकन म्यूजिशियन पोस्ट मलोनी के गुवाहाटी कॉन्सर्ट को राज्य की कॉन्सर्ट टूरिज्म पॉलिसी से जोड़ा है। इस पॉलिसी का उद्देश्य सिंप्लीफाइड परमिशंस, वर्ल्ड क्लास वेन्यूज, एडवांस्ड लाइट एंड साउंड सिस्टम्स और रोबस्ट सिक्योरिटी के माध्यम से टॉप इंटरनेशनल परफॉर्मर्स को आकर्षित करके असम को एक प्रीमियर ग्लोबल एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करना है।
रिनाउंड म्यूजिशियन इलैयाराजा ने प्रोडक्शन हाउस मिथ्री मूवी मेकर्स के खिलाफ सिविल केस किया था इस आरोप से कि उनके 5 कॉपीराइट ओरिजिनल सॉन्ग्स का इस्तेमाल उनसे पूछे बिना हाल ही में बनी 2 फिल्मों में कमर्शियली यूज किया गया। हालांकि कोर्ट ने मिस्टर इलैयाराजा के पक्ष में अंतरिम रोक लगा दी थी, लेकिन जब दोनों पार्टीज के बीच समझौता हुआ तब केस का आखिरी फैसला आना बाकी था। बेसिकली प्रोडक्शन हाउस मिस्टर इलैयाराजा को 50 लाख रुपए देने के लिए राजी हो गया ताकि दोनों तरफ से आगे कोई केस ना हो। इस न्यूज की बिजनेस इनसाइट यही है कि इलैयाराजा जैसे करोड़पति म्यूजिशियन जिनकी नेटवर्थ 700 करोड़ से भी ज्यादा की है, वो इंडिया के वन ऑफ द वेल्दीएस्ट म्यूजिशियंस में से हैं। उन्हें 50 लाख रुपए के लिए लॉयर्स हायर करके कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं थी। तो उन्होंने ये कदम क्यों उठाया? क्योंकि उन्होंने कंप्लेन किया कि इस प्रोडक्शन हाउस को बिना कंसेंट के इलैयाराजा के ओरिजिनल कॉम्पोजिशंस कमर्शियली यूज करने की गलत आदत लग गई थी और वो ये काम बार बार कर रहे थे। पुरानी मूवीज की सॉन्ग्स चुरा के न्यू मूवीज में अनऑथराइज्ड तरीके से यूज कर रहे थे। तो कुछ तो स्टेप लेना ही था। ही केयर्स फॉर हिज लेगेसी। जैसे कि लेगेसी केयर की दिशा में हमारे इंटरनेशनल इंडियन कल्चर एंड आर्ट्स कम्युनिटी के एस्टीम्ड मेंबर्स जॉयदीप मुखर्जी, अभिषेक सिंह चौहान, सौमित्र गोस्वामी इंस्पिरेशनल एग्जांपल्स सेट कर रहे हैं। जॉयदीप मुखर्जी को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ लंच करने का मौका मिला। कैसे? क्योंकि वो रेयर इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स के रिवाइवल का काम कर रहे हैं। हाल ही में उन्हें सुर रबाब और सेनी रबाब के पेटेंट्स भी हासिल हुए। अभिषेक सिंह चौहान जो उज्जैन शहर के छोटे से इलाके नागड़ा में रहते हैं, उन्हें द ग्रेट हरिहरन जी के साथ गाना गाने का मौका मिला। कैसे? क्योंकि उन्होंने अपनी ओरिजिनल सॉन्ग को IFP चैलेंज में अप्लाई किया और वो सॉन्ग सिलेक्ट हो गई। रातों की मेहनत, IFP चैलेंज डिस्कवर करके ओरिजिनल सॉन्ग प्रोड्यूस करने की हसल सब काम आई। 28 साल के सौमित्र गोस्वामी एक यंग सितार प्लेयर इंडिया के माहिर कलाकारों के साथ कोलैबोरेशंस कर रहे हैं। अभी 11 जनवरी में कोक स्टूडियो भारत के लाइव परफॉर्मेंस में वो सितार बजाएंगे। कैसे? उनके इंडस्ट्री में कोई गॉडफादर नहीं है, बस अपनी कला के प्रति श्रद्धा, लाइक माइंडेड म्यूजिशियंस के साथ स्टेज परफॉर्मेंसेस और अपनी ओरिजिनल कॉम्पोजिशंस को प्रोड्यूस करने में उनकी अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट, उनकी ये सारी जद्दोजहद का फल तो मीठा होना ही है। सीधी बात यही है कि अपने क्रिएशंस को कॉपीराइट कराना ही काफी नहीं है। परफॉर्मिंग आर्टिस्ट्स जब अपने क्रिएशंस को प्रोटेक्ट करने में मेहनत करते हैं, पेटेंट्स फाइल करने की जरूरत करते हैं और ओरिजिनल कॉम्पोजिशंस में टाइम, एफर्ट, मनी इन्वेस्ट करते हैं, तब वो अपनी लेगेसी को नर्चर करके करोड़ों लोगों के दिलों तक पहुंचने का रास्ता बनाते हैं।